फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार बढ़िया रिकवरी के साथ डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कामकाज लाल निशान में ही हो रहा है, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी इंडिसेस में आते हुए दिखाई पड़ी है। एंड एज वी स्पीक करीब 1/4% गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी जो सिचुएशंस हैं वो थोड़ी सी बेटर साइड पे हुई हैं। रिकवरी 200-250 अंकों के आसपास की हो चुकी है निफ्टी में, और मिड कैप इंडेक्स पे अब ऑलमोस्ट हरे में आने की निशान में आने की तैयारी कर रहा है। करीब 1200 शेयर जो तेजी में है, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑलरेडी हरे निशान में आ भी चुका है। एक बढ़िया रिकवरी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। एडवांस क्लाइंट्स में एडवांसेस की स्थिति अब और बेहतर हो चुकी है। 1000 एडवांसेस करीब 1200-1250 डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। आगे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर भी, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं नंबर से बातचीत करने के लिए। तीसरी तिमाही में एशियन पेंट्स के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 35% बढ़ा है और 1448 करोड़ रुपए हुआ है, और इस दौरान कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 10 से 13% के अनुमान के आसपास आते हुए दिखाई पड़ी है। वहीं मार्जिन में 5% के आसपास का सुधार रहा है। नंबर्स पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एशियन पेंट्स के एमडी एंड सीईओ अमित सिंघल सर मौजूद भी हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स को लेके एक अच्छा वॉल्यूम का नंबर, क्योंकि बाजार अनुमान लगा था 10 से 11 की रेंज में 12-13% के आसपास का एक वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर आया है। ये आया तो बेटर है, लेकिन बहुत हद तक स्ट्रीट एस्टिमेट लगा के चल ही रहा था। क्या अनुमान रखें हम, क्योंकि इस बार दिवाली थोड़ी लेट साइड पे गई है, एक अच्छे नंबर्स पिकअप किया है। कैसे आप रीड कर रहे हो ग्रोथ को, कैसे सिचुएशन है अभी? सो ओवरऑल देखें, हमारी एक्सपेक्टेशन में क्वार्टर रिलेटिवली काफी अच्छा रहा। Q2 आपने देखा कुछ नमी थी, तो उस हिसाब से देखें फेस्टिव डिमांड ने थोड़ी सी खुशहाली लाई इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ्स व्हिच वी सॉ, एंड आई थिंक ग्रोथ्स कंटिन्यू टिल अ गुड पार्ट ऑफ द नवंबर, अच्छी तक चलती रही। और थोड़ा दिसंबर में रिलेटिवली अगर देखें अक्टूबर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ग्रोथ में थोड़ी सी नमी आई, बट ओवरऑल हम समझते हैं 12% की ग्रोथ वॉल्यूम काफी स्ट्रांग ग्रोथ है। और अगर हम वैल्यू ग्रोथ भी देखें, वाइल हमने 5.5% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है, अगर आप प्राइस डिक्रीज जो हमने लिया है उसको भी अगर फैक्टर करें तो लगभग अबाउट 7.5 to 8% का वैल्यू ग्रोथ क्वार्टर का बनता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि ओवरऑल नॉट ओनली ग्रोथ्स, अगर आप मार्जिन भी देखें ऑलमोस्ट पीबीटीआई टीआईटी मार्जिन में 500 बीपीएस पॉइंट्स की बढ़ोतरी है, जो कि एक काफी बड़ी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं ओवरऑल, जिसमें कई रीजंस रहे हैं। ओवरऑल मिक्स हैज बीन मच बेटर देन व्हाट इट वाज इन Q2। ओवरऑल फॉर्मुलेशन सोर्सिंग एफिशिएंसीज अच्छी रही हैं, और जो अगर हम देखें जिस तरह से कुछ नमी रही है प्राइसेस में, डिफ्लेशन हैज बीन 0.2 to 0.3% इन दिस क्वार्टर ऑल्सो। तो सबको देखते हुए मैं कहूंगा कि नतीजा काफी बढ़िया है, प्रॉफिट्स, वॉल्यूम और ओवरऑल ग्रोथ्स का। तो अमित सर इस बारी क्योंकि मार्जिन्स थोड़ा सा बेटर साइड पे गए हैं, मल्टीपल क्वार्टर्स के हाई पर मार्जिन्स आते हुए दिखाई पड़े हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े स्टेबलाइज हुए हैं, कैसा रियलाइजेशन पैन आउट हुआ इस पूरे सिचुएशन में? रॉ मटेरियल के जो स्टेबलाइजेशन है उसका कितना बेनिफिट आया? तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन्स रहे, डेफिनेटली दे आर वन ऑफ ऑल टाइम हाइस जो आप देख रहे हैं। और उसमें डेफिनेटली जो आज रॉ मटेरियल्स में फॉर्मुलेशंस में हमने काम किया, उसके अलावा जो आज हमने डिफ्लेशन का मामला देखा, उसकी वजह से डेफिनेटली ये रिस्पांस मिला है। और मैं समझता हूं कि आने वाले क्वार्टर में भी गिवन जो सिचुएशन चल रही है आज, अगर हम इंटरनेशनल डिमांड देखें यूएस या चाइना में, ये थोड़ा सा नमी का मामला चलता रहेगा, विच विल डेफिनेटली हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग दिस ग्रॉस मार्जिन्स एज वी काइंड ऑफ गो फॉरवर्ड। नहीं तो अमित सर आप ये कह रहे हो कि डिफ्लेशन है, प्राइस डिक्रीज होने वाली है, पेंट कराएं अभी कि ना कराएं, वेट करें? नहीं, मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप पेंट करवाते रहो, क्योंकि उसकी वजह से ऑब्वियसली ग्रोथ हमेशा ज्यादा रहेगा। क्योंकि अगर अगर आप प्राइस डिक्रीज का मामला भी देखते हैं, उसका इफेक्ट अगर आप देखें मार्केट में कुछ समय के बाद आता है। ये नहीं कि भी वो एक इमीडिएट होता है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल बिल्ड करता है। बट आज की तारीख में अगर हम देखें, आज हमने कोई अभी डिसीजन नहीं लिया है कि किस तरह से हम Q4 में अगर कुछ प्राइस करेक्शन करना चाहते हैं, नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी जो आप अगर क्रूड की सिचुएशन देखें थोड़ी वोलेटाइल है।
आज थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, चाहे वो लेके नई नई चीजें, चाहे आज जो रेड सी में माहौल चल रहा है, ओवरऑल अगर हम देखें, कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि ये वाला ट्रेंड रहने वाला है या नहीं। तो हम कुछ समय तक वेट करेंगे बिफोर वी रियली एक्सरसाइज द ऑप्शन कि हम ओवरऑल प्राइसेस में कुछ अंतर करें, या ओवरऑल जिस तरह का मार्जिन मेंटेन किया हुआ है उसी स्तर पर हम चलें। तो अमित सर, क्योंकि बहुत सारा इंटेंस कंपटीशन हो रहा है स्पेस के अंदर, क्या प्राइस बेस्ड कंपटीशन की उम्मीद हम लगा कर चल सकते हैं क्या आने वाले समय में? और जो ग्रोथ रही है हाल फिलहाल में, अच्छी एक्सेलरेटेड ग्रोथ रही है, वो रहेगी आगे या नहीं रहने वाली है? कुछ स्टिफ कंपटीशन की आप लोगों को दिक्कतें लग रही हैं आने वाले समय में? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि भाई आज बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी एंटर कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स भी आज इस मार्केट में आए हैं। तो मेरे को लगता है ऐसी कोई चिंता नहीं। और जिस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर है, चाहे वो डिमांड को लेके है, चाहे वो ब्रांड को लेके है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है, अगर 3 साल में भी कोई नया कंपटीशन आके कुछ प्रोग्रेस कर ले, वो एक वंडर वाली बात है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, तमाम मार्केट्स की सिचुएशन कैसी है उस पर हमसे चर्चा करने के लिए, और नतीजों पर अपनी तमाम डिटेल्ड एनालिसिस हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एशियन पेंट्स में लोअर लेवल से रिकवरी ज़रूर आई है, हालांकि है 2-2.5% नीचे, लेकिन फिर भी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। और आज ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से भी कोई बहुत बड़ा थम्स डाउन नहीं था नंबर्स को लेकर। ओवरऑल नंबर्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से हमने देखी भी है, स्टॉक में भी और नंबर्स में भी। अब आज